सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लुकोज ऐप में जो हमारे ग्राम संगठन है वीओ के प्रोफाइल को कैसे एंट्री करते हैं। क्योंकि हमारे वीओ के प्रोफाइल में बहुत सारी चार से पाँच ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिसको बारीकी से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी एक गलती एनआरएलएम पोर्टल पे गलत एंट्री हो सकती है, तो इस समस्याओं से बचने के लिए हम लुकोज में वीओ का प्रोफाइल एंट्री करने के लिए 3 से 4 वीडियो अपलोड करेंगे, पार्ट बाई पार्ट अपलोड करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग वीओ का जो पहला एंट्री करना है, हम लोगों को जो प्रोफाइल एंट्री करना है, हम लोग उस पर जाएंगे। तो सबसे पहले आपको लुकोज ऐप खोलना है अपने फ़ोन में। ऐप का आप प्ले स्टोर से देख लीजिएगा, अगर वर्जन एक्टिवेट नहीं है, अपडेट नहीं है तो आप अपडेट कर लीजिएगा। यहाँ से आप गेट स्टार्ट का ऑप्शन पे जाइएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों सेलेक्ट कीजिएगा। चेंज लैंग्वेज करने के बाद यहाँ से आपको ये 6 इंडिकेटर खुलेंगे। अगर आपके आईडी में ये 6 इंडिकेटर आपको खुलेंगे, इस 6 इंडिकेटर में आप देख सकते हो, एक है एसएचजी बुक कीपर जो हमारी सीएम लोगों ने एंट्री कर चुके हैं। हम लोगों को काम करना है ओनली वीओ बुक कीपर्स पे, क्योंकि अब आप लोगों को वीओ का प्रोफाइल एंट्री करना है। तो आप लोग वीओ बुक कीपर पे टच करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप टच करोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। ये सीधा आपको वेब पोर्टल पे ले जाएगा। वेब पे जाने के बाद आपको अपना आईडी पासवर्ड डालना है। जो मेरे पास एक आईडी पासवर्ड है, सो हम पुट कर लेते हैं। आपके पास जो होगा वो आप डाल लेना। उसके बाद यहाँ पर हम अपना पिन जनरेट करेंगे। मैंने यहाँ पिन जनरेट कर लिया। फिर ओके बटन, जैसे ही आप ओके बटन क्लिक करोगे माई टास्क का डाटा अपलोड होगा। सब पे नेक्स्ट करते जाएंगे। हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हो, एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि अपने आप ही अपडेट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो विलेज ऑर्गेनाइजेशन जो है, यहाँ पे जो हमारी बुक कीपर है, उस बुक कीपर में सिर्फ 6 ही वीओ को ऐड किया गया है। अगर यहाँ पे ऐसा लगता है कि नहीं कुछ गड़बड़ है, मेरा 6 वीओ नहीं है, मेरा ज़्यादा वीओ है, तो सबसे पहला काम हमको यही करना है। इस ऐप में आने के बाद आपको सबसे पहले वीओ प्रोफाइल सिंक्रोनाइज पे जाना है और यहाँ से कंप्लीट डाटा और मास्टर डाटा को अपलोड करेंगे। ये जो कंप्लीट डाटा और मास्टर डाटा आप देख रहे हो, ये कंप्लीट डाटा और ये मास्टर डाटा, पहले इन दोनों को कंप्लीट करने के बाद ही सर्वे को स्टार्ट करेंगे। और ये सर्वे तब तक इसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे जब तक आपके सारे वीओ का कंप्लीट नहीं हो जाता। आप बीच में इस दोनों को कभी नहीं छुओगे। ये सिर्फ फर्स्ट टाइम आप इसको टच करोगे जब आप एंट्री कर रहे हो पहली बार। तो सबसे पहले हम कंप्लीट डाटा टच करते हैं, उसके बाद मास्टर डाटा अपडेट करते हैं। हो गया। उसके बाद बैक जाइए। जैसे ही आप बैक जाओगे, अब उसके बाद अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो आप हिंदी कर लेना, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो आप इंग्लिश कर लेना। फिर ग्राम संगठन में जाएंगे। हमारे पास 6 ग्राम संगठन दिख रहे हैं। सबसे पहले आप अपने ग्राम संगठन का नाम चेक कर लीजिएगा, क्या आपके नाम हैं, सब सही है तो सही है। तो सबसे पहले हम एक समूह पे जाते हैं जो हमारे पास है आशा महिला जीविका ग्राम संगठन। तो यहाँ पे जो आप 3 डॉट देख रहे हो, ये जो आप 3 डॉट देख रहे हो, इसी 3 डॉट पे आपको काम करना है। तो पहले 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही 3 डॉट पे क्लिक आप करते हो, आपको ये 7 चीज़ें निकल के आएंगी। पहला वीओ प्रोफाइल, जो आपको वीओ का प्रोफाइल एंट्री करना हम आपको सिखाएंगे। दूसरा सारांश, तीसरा अपलोड की स्थिति, चौथा वीओ अपलोड करें, पांचवा मैप किए गए एसएचजी को डाउनलोड करें, छठा रिफ्रेश डाटा और सातवां निष्क्रिय वीओ। तो इसमें से करना क्या है आपको मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। जब भी आप ग्राम संगठन का आप प्रोफाइल एंट्री करने जाएंगे तो उस ग्राम संगठन का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम आप लोग जरूर कीजिएगा कि आप रिफ्रेश डाटा को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। पहले आपको रिफ्रेश डाटा क्लिक करना है, उसके बाद ही आपको वीओ प्रोफाइल में काम करना है। तो हम चलिए रिफ्रेश डाटा कर लेते हैं। रिफ्रेश डाटा करने से क्या होगा कि अगर आपका कोई ऐसा एसएचजी हमारी सीएम ने ऐड की हो सकता है वो पहले इस ग्राम संगठन में 10 ही समूह हो, बाद में चल के इसमें सीएम ने नया समूह लुकोज के माध्यम से ऐड कर दिया हो, तो जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे उसका सारा समूह आपको शो होने लगेगा। तो ये करने के बाद उसके बाद फिर से 3 डॉट पे जाएंगे और वीओ प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही वीओ प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हो कि मेरे पास इतने सारे इंटरफेस खुल गए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 है। हम एक बार में दो टॉपिक को, दो स्टेप को हम क्लियर करेंगे एक वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और आप लोग समझ नहीं पाओगे। तो एक वीडियो में 2 पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे, इसलिए इस वीडियो प्रोफाइल पे 4 वीडियो अपलोड होगी। आप चारों वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लेना ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला है आपका ये मूल विवरण, तो मैंने ग्राम सेलेक्ट कर लिया है। फिर उसके बाद इसमें वीओ का नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपके वीओ के नाम में कुछ गड़बड़ है या फिर जो पासबुक में लिखा हुआ है उससे ये विपरीत है, तो आप इसको चेंज करना, अदरवाइज आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। स्थानीय भाषा में वीओ का नाम लिखें। स्थानीय भाषा का मतलब यहाँ पे बहुत लोग समझ जा रहे हैं, यहाँ अपने जो उन लोग के गाँव में जो भाषा बोली जाती है वही लिख दे रहे हैं, हिंदी बोली जाती है हिंदी लिख दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है। आपको अगर लिखना भी है तो आशा महिला जीविका ग्राम संगठन आपको लिखना है, अदरवाइज नहीं तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। यहाँ आपको कुछ नहीं लिखने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क का निशान नहीं है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनआरएलएम ही सेलेक्ट करोगे। आपको राज्य परियोजना सेलेक्ट नहीं करना है, ये आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जब भी सेलेक्ट करेंगे एनआरएलएम सेलेक्ट करेंगे।
नेक्स्ट आ जाएगा नया और रिवाइवर्ड। नया ही हम लोग को सेलेक्ट करना है, रिवाइवर्ड नहीं सेलेक्ट करना है, क्योंकि रिवाइवर्ड वो होता है जो समूह या जो ग्राम संगठन अगर टूट चुका है और बहुत दिनों के बाद इसको एक्टिव किया गया है, फंक्शन में लाया गया है तो करते हैं। तो हमारे यहाँ सारा वीओ एसएचजी जितना भी है वो नया है, तो हम नया ही क्लिक करेंगे। आगे आ जाएंगे बैठक की आवृत्ति। बैठक की आवृत्ति हमारी मासिक होती है, महीने में होती है तो मासिक ही लिखेंगे। सप्ताह और दिनांक, हम लोगों की ग्राम संगठन की बैठक हमेशा तारीख के अनुसार होती है, किस तारीख को हो रही है तो उस तरीके का तारीख डाल देंगे। यहाँ पे देखिए 9 तारीख को इसकी मीटिंग होती है तो 9 तारीख हम डाल दिए। उसके बाद वित्तीय मध्यांतर होता है तो हाँ डालेंगे। अनिवार्य बचत, अगर हमारा ग्राम संगठन कोई बचत करता है तो मेरा ग्राम संगठन अभी कोई बचत नहीं करता है तो ना लिखेंगे। उसके बाद हम आगे आ जाएंगे, स्वैच्छिक बचत में ना ही रहने देंगे, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे वही सीएम वाला कंडीशन आ जाएगा। अगर बुक कीपर इसी ग्राम संगठन के हैं तो लिखेंगे हाँ आंतरिक, और अगर बुक कीपर बाहर कोई ग्राम संगठन से है तो लिखेंगे हाँ बाहरी। उसके बाद हाँ बाहरी करके हम आगे बढ़ जाएंगे। ये मेरी बुक कीपर है जिनका मैंने नंबर वगैरह डाल दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि निर्वाचित पदाधिकारी का कार्यकाल। हमारे ग्राम संगठन में नियमावली पारित होती है कि हमारे जो नेता हैं, अध्यक्ष सचिव, कोषाध्यक्ष, उप सचिव, उपाध्यक्ष, उनका कार्यकाल कितने माह का आप रख रहे हो, तो हम यहाँ 60 महीने ही छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है वीओ का पंजीकरण। हमारे ग्राम संगठन का वीओ पंजीकरण नहीं होता है तो नहीं करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको वीओ संकल्प पत्र लिखना है जो मिला होगा आप लोगों को लिखने के लिए। उसको या तो आप कॉपी में लिख सकते हो या फिर उसका प्रिंट आउट निकाल के उस पर साइन वगैरह करवा के रख सकते हो। और यहाँ से आपको 2 ऑप्शन क्लिक होंगे, कैमरा खुल जाएगा, आप पीडीएफ ले सकते हो। जैसे मेरे पास पीडीएफ है, मैंने पीडीएफ ले लिया और सक्रिय करके सहेज देंगे। जैसे ही सहेजेंगे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको पंचायत पूछेगा तो अपना पंचायत सेलेक्ट कर लीजिएगा और जमीरा हो गया। उसके बाद जैसे ही आप सेलेक्ट करते हो यहाँ पे आ जाता है बात जो आ जाती है मैप्ड और अनमैप्ड में। यहाँ बारीकी से बातों को समझिएगा आप लोग कि हमारे इस वीओ में अगर जैसे मैप पे मैं गई, ये रहा मैप वाले ऑप्शन पे हम जाते हैं और जैसे ही देखते हैं कि क्या ये सारा समूह है, तो हमारे बुक कीपर के द्वारा बोला गया कि नहीं दीदी हमारे समूह में 15, हमारे ग्राम संगठन में 15 समूह है, ठीक है। लेकिन हमको शो कितना हो रहा है यहाँ पे, तो मुझे शो हो रहा है सिर्फ और सिर्फ 14, यानी एक समूह है जो कि अनमैप्ड है। तो अनमैप्ड है तो फिर हम अनमैप्ड वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, जो बगल में अनमैप्ड का ऑप्शन है उसको क्लिक कीजिएगा और यहाँ से वो समूह को ढूंढिएगा। चलिए हम ढूंढ लेते हैं। जैसे मान के चलिए गंगा समूह इनका है जो इनके इस ग्राम संगठन का है। अब यहाँ पे लिखना है कि ये गंगा जो समूह है, गंगा जो एसएचजी है, वो इस वीओ में किस तारीख को ऐड हुआ था। कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन हमने ग्राम संगठन फॉर्म किया था उसी दिन हमारा सारा समूह ऐड हो गया हो। मे भी हो सकता है कि ये समूह 6 महीना, 1 साल या 2 साल के बाद ऐड हुआ हो, ठीक है। तो वो उस तरीके से इसका हम डेट ले लेंगे। सपोज डेट अगस्त का ही मैंने डेट ले लिया और सहेज देंगे। और यहाँ से जैसे ही आप मैप्ड और अपलोड करोगे ये ऑटोमेटिक आपका एसएचजी में मैप्ड हो जाएगा। ये आप देख सकते हो, रिकॉर्ड ऐड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया और यहाँ पे ये देखो 15 एसएचजी ऐड हो गया। इस तरीके से आपको मैप और अनमैप्ड करना है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आएगा कि हो सकता है कि इस समूह में आपका इस ग्राम संगठन में ऐसा कोई समूह होगा जो आपके ग्राम संगठन का नहीं है। तो इस केस में आप क्या करोगे, जैसे मैंने अभी गंगा एसएचजी को जोड़ा था, अब ये गंगा जी एसएचजी को ही मैं अनमैप्ड कर रही हूँ क्योंकि मेरे सीएम का कहना है कि ये समूह मेरा अब नहीं है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे अब यहाँ पे कारण पूछेगा किस कारण से आप इसको मतलब अपने ग्राम संगठन से रिमूव कर रहे हो। यहाँ पे आपको लिख देना है कि वीओ के साथ एसएचजी का गलत मैपिंग था, क्या कारण था। यहाँ पे स्पष्ट रूप से आप वो सारा कारण आपको दिख जाएगा। देखिए एक कारण, दूसरा कारण है निष्क्रिय हो गया, टूट गया समूह, भंग हो गया समूह, जो भी है। नेक्स्ट है गांव में एसएचजी मिला ही नहीं, मतलब गांव में एसएचजी है ही नहीं। एसएचजी अन्य वीओ में चला गया है, एसएचजी शहरी क्षेत्र में चला गया है, एसएचजी वीओ के सदस्य को रुचि ही नहीं है कि वो ग्राम संगठन में ऐड हो। तो इसमें से जो आपको लगता है सही कारण, उस कारण को आप टच करके आगे बढ़ोगे। तो फिलहाल मैं टच करती हूँ कि मेरी गलत मैपिंग हो गई है। और यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे, निपटारा किया गया या विचाराधीन है। तो आपको निपटारा किया गया टच करना है और सहेज देना है। जैसे ही सहेजोगे उसके बाद यहाँ पे अनमैप्ड का ऑप्शन क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हो कि जहाँ 15 था वहाँ अब 14 हो गया है और जहाँ 41 था वहाँ 42 हो चुका है। तो इस तरीके से आप मैप और अनमैप्ड करोगे। बाकी का मैं आगे और बताऊँगी। फिलहाल ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तब तक आप लोग इतना कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर से अपलोड करूँगी।